अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ट्रंप का स्पेशल एलची रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब वो बाकायदा न सिर्फ मुतालबा कर रहा है बल्कि कैंपेन चला रहा है कि इमरान खान को रिहा करो। और अब तो कई सारे और कांग्रेसमैन जो हैं वो उसके हम आवाज हो गए हैं। और दूसरी जानिब इस हुकूमत को एक बार फिर जाली करार दे दिया गया है, कहीं और नहीं, अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत की जानिब से। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्वीट्स करने वाले ये जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्या इनके ट्वीट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये इमरान खान को रिहा करवा पाए, या फिर क्या ये खुद इमरान खान को रिहा करवाने पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप के एलसी हैं और स्पेशल मिशंस के लिए हैं? क्या उन मिशंस में इमरान खान की रिहाई का मिशन भी शामिल है? इस हवाले से बात करेंगे। और आपको बताऊं कि ट्वीट का इतना असर हुआ है कि अडयाला जेल को जो लगे हुए वो ताले थे ना, वो कड़क करके खुलना शुरू हो गए हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये रिचर्ड ग्रैनल इसका एक ट्वीट जो है ये बहुत भारी साबित हुआ है, इवन इस हुकूमत के लिए, इस सिस्टम के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ है। और इस हुकूमत को तो इस एक ट्वीट ने हिला के रख दिया है। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये रिचर्ड ग्रैनल हैं कौन, किस खेत की मूली है, क्या ये एक बंदा इमरान खान को रिहा करवा सकता है या इतनी ये ताकत रखता है, और अगर रिहा करवा सकता है तो किस तरह, इस पे बात करेंगे। तो मुख्तसर सा उसका तारुफ मैं आपको करवा देता हूं। जो ये ग्रैनल है, रिचर्ड ग्रैनल, ये जब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ये करीब है। पहले माजी में ये डोनाल्ड ट्रंप के नाकिद रहे, लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ही करीब हैं, इंतहाई करीब। यूं समझ लीजिए कि जैसे इमरान खान साहब के बाएतमाद साथी जैसे जुल्फी बुखारी ले लो या फिर मुराद सईद, तो इस तरह से ट्रंप के ये बड़े करीबी हैं। और ट्रंप के जनाब बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। तो इनको चांसेस थे कि सेक्रेटरी खारजा बनाया जाए, मोस्ट फेवरेट थे, लेकिन ट्रंप साहब ने इनको खुसूसी मिशंस का एलची मुकर्रर कर दिया है जी। और इससे पहले ट्रंप जो पहले जब सदर बने थे तो तब ये इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं उस दौर में। और आपको बताते चले कि ये खारजा पॉलिसी के माहिरीन में से एक है जी, खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। और इससे पहले ये जर्मनी में अमेरिका के सफीर भी रह चुके हैं। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में ये यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी सरकार के तर्जुमान भी रह चुके हैं। ये इनका मुख्तसर सा ये तारुफ है। एक ये तारुफ है और एक तारुफ था जो जियो न्यूज ने करवाया, जो उसके गले पड़ गया। जब इनको ट्रंप ने एलची मुकर्रर किया तो जियो न्यूज ने तारुफ करवाया कि जी हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल को ट्रंप का एलची मुकर्रर कर दिया गया है खुसूसी मिशंस के लिए। अच्छा, ये ट्वीट जो है ये ग्रैनल तक पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उसने ट्विटर पे ट्रांसलेट पे क्लिक मारा तो नीचे अंग्रेजी तर्जुमा आ गया कि जनाब गे रिचर्ड ग्रैनल। ये उसका तारुफ जियो ने करवाया। अब जियो ने ये तारुफ करवाया क्यों? कभी भी ऐसा नहीं होता। मीडिया में हमने हमेशा देखा है, मीडिया हमने पढ़ा है, सहाफत पढ़ी है, सहाफत की है, सहाफत देखी है। जब भी किसी शख्सियत की तैनाती होती है तो उसकी बायोग्राफी दिखाई जाती है, ये बताई जाती है, तो उसका जो प्रोफेशनल रिकॉर्ड होता है ना, वो बताया जाता है कि जी इस बंदे की ये प्रोफाइल है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये इन ओहदों पर ये रह चुके हैं माजी में, ये बताया जाता है, ना कि ये बताया जाता है कि उसका निजी क्या सीन है। अच्छा, जियो का ये ट्वीट करने के पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये साहब जो है रिचर्ड ग्रैनल, ये पीटीआई के बड़े करीब है। 25 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक की जानिब आ रहे थे, इस्लामाबाद की जानिब, 24 नवंबर को वो निकले थे
25 नवंबर को डी चौक के करीब पहुंच रहे थे। तो तब ब्लूमबर्ग ने जनाब एक, आपको पता है एक नशरियाती इदारा है, उसने एक ट्वीट किया था ब्लूमबर्ग ने, और ट्वीट में लिखा था कि पीटीआई के सपोर्टर्स इमरान खान की रिहाई के लिए दारुल हुकूमत तक पहुंच गए हैं। अच्छा जी, रिचर्ड ग्रैनल ने उसको रीट्वीट किया और ऊपर लिखा कि रिलीज इमरान खान। फिर उसके बाद अच्छा, इस पर जुल्फी बुखारी ने उसका शुक्रिया अदा किया उसको रीट्वीट करते हुए। तो जुल्फी बुखारी के रीट्वीट को फिर ग्रैनल ने रीट्वीट किया। फिर 26 नवंबर को ग्रैनल ने एक ट्वीट किया और उसमें जनाब बड़ा खोल के उसने लिखा, उसने कहा कि पाकिस्तान पर नजर रखें, जहां उनका ट्रंप जैसा एक रहनुमा जाली इल्जामात की बिना पर जेल काट रहा है और वहां के अवाम अमरीकी सुर्ख लहर से मुतासिर है। दुनिया भर में सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। अच्छा जी, यहां तक कि ये कार्रवाई और ये ट्वीट्स ये उसके एलसी मुकर्रर होने से पहले के हैं। इसके बाद जब एलसी मुकर्रर हुआ तो फिर जियो ने ये ट्वीट किया, ये खबर नशर की, उस पर फिर रिचर्ड ग्रैनल ने जनाब उसको रीट्वीट किया और रीट्वीट करते हुए उसने कहा कि जनाब आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान, यानी मैं दोबारा ये कहूंगा कि इमरान खान को रिहा करो। अच्छा जी, इस ट्वीट को फिर और बहुत सारे कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने इसको रीट्वीट भी किया है और इस पर जनाब उसको सपोर्ट भी दी है। तो ऐसे ही जनाब उस सुर्खी पर रेयान गरन नामी एक साफी ने रिजल्ट की खिदमत में कुछ गुजारिशात की और ये बताने की कोशिश की कि ये इदारा यानी कि जियो न्यूज अमरीकी माली मदद से मुस्तफीद होता रहा है। तो जनाब ग्रैनल ने इस पर फौरी तबसरा किया और कहा कि नॉट फॉर लॉन्ग, यानी वो बता रहे हैं कि अब ज्यादा देर जो है इसकी ये फंडिंग नहीं चलेगी। तो वो अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं बेसिकली। तो जनाब ये जो ग्रैनल साहब हैं अब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं और ये बात ग्रैनल तक पहुंचना समझ लीजिए कि ट्रंप तक पहुंचने के मुतरादिफ है। और ये जो ग्रैनल के ट्रंप ट्वीट्स हैं एलसी मुकर्रर होने के खास तौर पर बाद और अभी तक ये ट्वीट्स कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ट्रंप के ट्वीट्स हैं। और ये भी मुमकिन है कि ट्रंप साहब जो है वो अपने स्पेशल मिशंस के एलसी को स्पेशल मिशन पर कप्तान की रिहाई के लिए भेजते, ये भी मुमकिन है। और इस बात का कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत को भी इदराक है। ख्वाजा आसिफ साहब एक शो में बैठे थे तो उन्हें कहा गया कि भाई इस ट्वीट पे आप कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, तो वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि देखें जी मैं कोई फिल्मी बयान नहीं दे सकता, डायलॉग नहीं बोल सकता, जब कॉल आएगी मामला आएगा तो देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो बैरूनी इमदाद मिलती है वो भी अमेरिका की हिमायत के बगैर नहीं मिल सकती। और अगर कॉल आती है या एलसी आता है तो पाकिस्तान किसी सूरत उसको इनकार नहीं कर सकता। और इसी तरह से राना एहसान अफजल साहब हैं, तर्जुमान बने हुए हैं नून लीग के आजकल, वो एक मंसूर अली खान के टॉक शो में बैठे थे तो मंसूर अली खान ने कहा कि आप इस ट्वीट को रीट्वीट करेंगे और ऊपर लिखेंगे एब्सोल्युटली नॉट, तो वो यही यहाँ देखें जी आइडिया अच्छा ये वो यूं। बहरहाल जी हुकूमत चाहती है कि 20 जनवरी से पहले पहले ट्रंप के किसी एक्शन से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। उसके लिए कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं, बैक चैनल राबते भी इस वक्त चल रहे हैं, फ्रंट पे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन असल गेम जो है इन मुज़ाकरात के पीछे चल रही है और तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। बहुत जल्द आपको इसका जो है वो रिजल्ट भी नजर आएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।